लगातार ईवीएम पर को टारगेट कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। राजीव कुमार ने ये साबित कर दिया है। देखिए, ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। ये लोग कई जगहों पे छोड़ देते हैं, कई जगहों पे कर लेते हैं धांधली। अगर सारी जगहों पे जीतेंगे तो जनता सोचेगी ना कांग्रेस के समर्थक भी तो है जमीन पे, फिर वो सवाल उठ जाएंगे। इसलिए ये लोग कुछ जगहों पे छोड़ देते हैं, कुछ राज्यों को छोड़ देते हैं और बाकी राज्यों में जो है घपला कर लेते हैं। मुझे लगता है कि धांधली चलती है इनकी चुनावों में। कैसे पुलिस प्रशासन को ये लोग मैनेज कर लेते हैं। अपनी पुलिस है दिल्ली में, तो अमित शाह पूरा कंट्रोल है अमित शाह जी का, तो पूरे बूथों पर इन लोगों ने अपने बंदों को फिट कर रखा, अपने गुंडों को फिट कर रखा है जो लड़ाते हैं लोगों को आपस में। जिस ईवीएम पर आप आरोप लगाते हैं उसी ईवीएम को लेकर कई ऐसे पूर्व में जज रह चुके हैं, वो कहते हैं ये बिल्कुल निष्पक्ष है, इस पर आप किसी भी तरीके से कोई भी दावा नहीं हम कर सकते हैं। देखिए, ईवीएम आपने देखा होगा कहीं कम चार्ज होता है, कभी हम वोटिंग करते हैं बट उसमें से पर्ची नहीं निकलती, तो ऐसी चीजें देखिए। और ईवीएम्स को ये लोग किस तरीके से लूट कर गाड़ियों में ले जाते हैं। ऐसे पिछले चुनावों में वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल होती है और मुझे लग रहा है कि अब भी होंगी। आप ये देखिए कि किस तरीके से ये लोग वोटिंग से पहले, आप देखिएगा चुनावों की गिनती से, वोट की गिनती से पहले किस तरीके की वीडियोस वायरल होंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का काम है चुनावों को लूटना और चुनाव जीतना। नहीं, आप जो कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का अलग काम है, आम आदमी पार्टी का अलग काम है, फिर कांग्रेस पर भरोसा कैसे कर लेगी? देखिए, कांग्रेस पे भरोसा इसलिए क्योंकि हमने जो भी कहा था, कर्नाटक में जो वादे किए थे वो हमने पूरे किए हैं, केरला में जो वादे किए थे हमने पूरे किए हैं और हम यहाँ पे भी लागू करेंगे। अगर 500 का सिलेंडर मोदी जी को देना होता तो मोदी जी केंद्र में सरकार है आपकी, आपने इतने दिन से क्यों नहीं दिया 500 का सिलेंडर? ये सब झूठी बातें हैं, झूठे जुमले हैं जो ये लोग फेंकते हैं चुनावों के अंदर। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की बातों पर तो जनता बिल्कुल भरोसा नहीं करती और इनके पास दिल्ली में कोई चेहरा नहीं है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को तो बिल्कुल चेहरा मान के जनता वोट करेगी नहीं। 15-15 लाख का आज भी इंतजार है, कब आएंगे। इनके जो नेता है वो कहेंगे आधार से लिंक कराइए, हमने आधार से लिंक करा लिया। इनको पता होना चाहिए बिना आधार कार्ड के आजकल बैंक अकाउंट नहीं खुलता, इनको ये भी नहीं मालूम। तो अब आधार से लिंक कराइए, मत कराइए, 15 लाख नहीं आने वाले, सब जुमले थे, झूठे चुनावी वादे, मैनिफेस्टो में झूठ लिखा है। क्या आप कहेंगे, जहां जहां टीवी चैनलों में बताया जा रहा था एग्जिट पोल में जिताया जा रहा है जिस पार्टी को, वो पार्टी वहां पर हार गया है, चाहे वो हरियाणा का हो, झारखंड का हो या फिर कई और ऐसे अन्य राज्यों का हो। तो दिल्ली में भी अब यही खेल चल रहा है। देखिए, ये सब पेड मीडिया है, एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स मुझे लगता है कि खरीदे जाते हैं, बताए जाते हैं कि क्या बताना है, किसका माहौल तय करना है। आपने देखा होगा चुनावों में कैंपेनिंग भी चलती है, तो ये मेन स्ट्रीम का काम है। आज आप देखिए चुनावों में वोटिंग हो रही थी और नरेंद्र मोदी जी जाकर महाकुंभ में स्नान कर रहे थे, पूरा मेन स्ट्रीम मोदी जी को दिखा रहा है। यहाँ वोटिंग हो रही है, जनता के मुद्दे नहीं दिखा रहे, जनता को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, वोट डालने से रोका जा रहा है, संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है, लेकिन लोग नरेंद्र मोदी को महासंगम में डुबकी लगा रहे हैं, जैकेट पहन के ये दिखा रहे हैं। तो मोदी जी ध्यान भी लगाते हैं, पूरे सूट बूट चश्मे के साथ मोदी जी महाकुंभ में डुबकी भी लगाते हैं जैकेट के साथ, तो ये नरेंद्र मोदी जी हैं। वो तो कहते हैं वो उनका आस्था है, अब आप लोग उनको राजनीति से जोड़ रही है। आस्था है तो 5 तारीख को क्यों गए आप केदारनाथ, क्यों गए थे लोकसभा चुनावों में? ये सिर्फ वोटिंग वाले दिन पहुंच जाते हैं क्योंकि इनको वहां देश की जनता को ये मैसेज देना होता है कि धर्म के लिए मैं खड़ा हूं, तो इन्हें धर्म का ठेकेदार ना हमने बनाया है ना हम बनाएंगे। धर्म की राजनीति करने वाले राजनीति में धर्म को लेकर के आ गए, जनता को समझना पड़ेगा। ये भी तो देखा जा रहा है, जब जब चुनाव होता है वो किसी मंदिर में जाते हैं या फिर कहीं और जाते हैं तो वो चुनाव उस जगह का जीत लेते हैं। देखिए, ये कहने की बातें हैं, मुझे लगता है चुनावों को वैसे नहीं जीतते, चुनावों में सब कुछ फिट होता है। मोदी जी जाते हैं दिखावे के लिए कि कुछ और वोट्स मिल जाए, और वैसे भी चुनावों को जब तक ये लूटते रहेंगे जब तक ईवीएम से चुनाव होता रहेगा। इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव जरूरी है, आज देश की जनता की भी मांग है, लेकिन उस पर प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो जब तक मोदी जी सत्ता में रहेंगे इसी तरीके से चलता रहेगा, ये लोग चुनावों को लूटते रहेंगे, संवैधानिक अधिकार छीनते रहेंगे। इसलिए राहुल जी कहते हैं कि संविधान को बचाने की लड़ाई है। दिल्ली की जनता ने समझ लिया है कि आज देखिए कैसे वोट देने से रोक रहे हैं इनको। आखिर में ये बता दीजिए, यहाँ दिल्ली में त्रिकोणीय मामला निकल करके आ रहा है, तीनों में से कौन सा ऐसी पार्टी जो दबदबा अपना बनाया हुआ है? देखिए, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के इस बार चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि बीजेपी के झूठे वादे और आम आदमी पार्टी ने जो इतने साल में कुछ नहीं किया और साफ तौर पर उन्होंने अपने सीएम का पद छोड़ दिया। तो एक्सीडेंटल सीएम जो हमारी है सीएम अतिशी जी, उनके नाम पर चुनाव नहीं हो रहा है, तो अब केजरीवाल जी को सीएम बनाएंगे, अतिशी को सीएम बनाएंगे, कुछ नहीं पता। तो जनता क्यों वोट करे ऐसे लोगों को जिनको जनता ने जिस पर भरोसा जताया? मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी खत्म है इस चुनाव के बाद। ठीक है, शुक्रिया।